मुख्यतः प्राणायाम से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ये जीवन में तनाव मुक्ति से लेकर आत्मिक शांति एवं शारीरिक रोगों और मानसिक व्याधियों के छुटकारे से लेकर जीवन में एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाले होते हैं। साथियों, वैसे तो प्रतिदिन प्राणायाम के अभ्यास से अनगिनत लाभ देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ प्रमुख लाभों से रूबरू कराते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल भी करेंगे और योग से खुद में एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं प्रतिदिन प्राणायाम के अभ्यास से, और इसके बाद फिर हम जानेंगे कि प्रतिदिन प्राणायाम करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतना चाहिए एवं कौन से नियमों का पालन करके हम प्राणायाम के समस्त अद्भुत लाभों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे जानेंगे। प्राणायाम के प्रतिदिन अभ्यास करने से उदर प्रदेश अर्थात पेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं, जैसे पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, जिस कारण कब्ज का नाश होता है। आंतों में मल नहीं चिपकता, अतः वायु विकार का भी नाश होता है। इसलिए वायु संबंधी रोग जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का असमय सफेद होना, बात दर्द अर्थात घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि का शमन होता है, इनका नाश होता है। पाचन तंत्र के सुचारू रूप से परिचालन होने के कारण भोजन अच्छी तरह से पचता है, अतः भोजन में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज लवण पूर्णतः हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए बुढ़ापे में किसी प्रकार का मानसिक उद्वेग या कोई मानसिक अस्वस्थता नहीं रहती। चूँकि प्राणायाम करने से पाचन तंत्र, फुफ्फुस अर्थात फेफड़े एवं हृदय प्रदेश सुचारू रूप से काम करते हैं, अतः शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है एवं रक्त की शुद्धता बढ़ती है। रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। रक्त संचार अच्छा हो तो पूरे शरीर को नवजीवन, नव चेतना, स्फूर्ति प्राप्त होती है। शरीर का कायाकल्प होता है, ओज तेज बढ़ता है, चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरे में चमक रहती है, आंखें सुंदर दिखती हैं। हम हमेशा जब तरोताजा दिखते हैं तो सामने वाला भी खुश रहता है, हमारे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बन जाता है, जिस कारण हम परिवार, पड़ोसी, दोस्त, शहर, प्रदेश, देश एवं विश्व को इस पंचतत्व से बने ऊर्जावान शरीर द्वारा अनुप्राणित होते हैं। प्राणायाम क्रिया करने से जठराग्नि तेज होती है, जिससे कब्ज एवं अन्य समस्याएं नहीं होती हैं। शुद्ध ढंग से किया गया अभ्यास सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख करता है और साधक में पांचों इंद्रियों को बस में करने की क्षमता आ जाती है। प्राणायाम शारीरिक और मानसिक बल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आत्मा का भी उत्थान करता है। अतः प्राणायाम को जीवन का अंग बना लेना चाहिए। दूषित नाड़ियों का शुद्धिकरण करके यह शरीर को फुर्तीला बना देता है। प्राणायाम बुढ़ापे को दूर रखता है। बुढ़ापे में श्वास क्रिया के मंद हो जाने के कारण हृदय को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों की वायु कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। प्राणायाम द्वारा साधक रक्त संचार की गति को सामान्य करता हुआ श्वासोच्छ्वास की पूर्ति कर लेता है। प्राणायाम से समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचार होता है। प्राणायाम त्रदोष नाशक है, अर्थात यह वात, पित्त एवं कफ का नाश करता है। ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को एक दूसरे का पूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मनुयोग से प्राणायाम करता है उसके विषय कषाय दूर होते हैं, काम वासना का शमन होता है, एवं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह साधक प्राणायाम अतिशीघ्र साध लेता है। यह ब्रह्मचर्य कारक है, अर्थात यह बिंदु को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जिससे ओज, तेज तथा बल बढ़ता है। प्राणायाम दीर्घ आयु प्रदान करता है। प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम द्वारा
अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रकाश होकर अज्ञान का नाश होता है। प्राणायाम करके हम एक प्रकार से इस विश्व को भी स्वास्थ्य देने में सहयोगी बन जाते हैं। प्राणायाम संबंधी नियम व सावधानियां। बाह्य विघ्न जैसे मच्छर, मक्खियां या अन्य छोटे जीव जंतुओं से बचे रहने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर करने से प्राणायाम उचित ढंग से हो जाता है। वृद्ध या रोगी अन्य वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्टूल या कुर्सी वगैरह। स्थान शुद्ध एवं एकांत हो। हवा की स्वच्छता एवं आवागमन भली भांति होना चाहिए। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को तामसिक वस्तुएं, मांसाहार व मादक पदार्थों इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राणायाम का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इनका त्याग करें व अपनी सुंदरता, तेज और बल में 4 चांद लगाएं। योगाभ्यास के बाद और ध्यानाभ्यास से पहले प्रसन्नचित्त मन से प्राणायाम करें या अनुकूलता अनुसार करें। प्राणायाम का समय सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंध रखता है, परंतु किसी कारणवश यदि किसी और समय करें तो यह भोजन से कम 4 घंटे बाद होना चाहिए। प्राणायाम के आधे घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। नेत्रों को नासिकाग्र अर्थात नाक के आगे के भाग पर केंद्रित कर या आंखों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करें। शीघ्रता से प्राणायाम ना करें और ना ही फुफ्फुस बंद होने के समय करें, अर्थात जब आपको अधिक सर्दी जुकाम हो उस समय प्राणायाम ना करें। स्नान के बाद प्राणायाम करें तो ज्यादा लाभ होगा, परंतु प्राणायाम के ठीक बाद स्नान ना करें। स्नान के लिए लगभग आधा घंटे रुकें। प्राणायाम से पूर्व मूत्राशय और अंतराशय अर्थात आंतों को खाली कर लेना चाहिए। तेज ध्वनि के बीच और घबराहट के समय प्राणायाम ना करें। प्राणायाम करते समय या बाद में किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक परेशानी हो तो तुरंत योग शिक्षक से परामर्श लें। प्रथम रूप से प्राणायाम के अभ्यास के लिए 2 बातें जरूरी हैं। एक मन की स्थिरता और दूसरी मेरुदंड की स्थिरता, अर्थात जब प्राणायाम करें तो मन को स्थिर रखने का प्रयास करें और दूसरा मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। मेरुदंड, गर्दन और सिर एक सीध में होना चाहिए। गंभीर रोगी और गर्भवती महिलाओं को योग शिक्षक से परामर्श करना चाहिए एवं उपवासी व्यक्ति या खाली पेट की स्थिति में अर्थात ज्यादा भूखे होने की स्थिति में अथवा भोजन करने के तुरंत बाद कभी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर प्राणायाम करें वहां संभव हो तो वायुमंडल को भी शुद्ध कर लें। धूप, गुग्गल या शुद्ध घी के दीपक लगाने से मन में भी पवित्रता की वृद्धि होती है, चित्त की शुद्धता बढ़ती है। आसन सही ढंग से ना किया जाए तो श्वसन क्रिया मंद हो जाती है तथा सहनशीलता कम हो जाती है। सांडिल्योपनिषद में लिखा है कि नए अभ्यासी को प्राणायाम करते समय प्राणवायु को धीरे धीरे पूरक और रेचक करना चाहिए। श्वास को रेचक और पूरक करते समय में जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से कोई हानि नहीं होती है और ना ही कोई रोग होता है, और अगर कोई रोग हो भी तो धीरे धीरे आरोग्य लाभ ही होता है और योग सिद्धि मिल जाती है।